हे गाइस, आज मदरसन सुमी का टारगेट जानने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, बहुत अच्छी खबर रहेगी क्योंकि भाई अच्छा खासा एक नया टारगेट आपको दिया जा रहा है और मदरसन सुमी एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी कंपनी भी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो बिजनेस आपको समझ में आता है उस बिजनेस में निवेश कीजिएगा। जो बिजनेस आपको समझ में नहीं आता उससे लाखों कदम दूर रहना बहुत अच्छा रहेगा। और अपने पोर्टफोलियो में लिमिटेड स्टॉक रखने की कोशिश करें। भाई अपने पोर्टफोलियो में अगर 10-20 स्टॉक से ज़्यादा अगर आप रखते हो तो आप गलत रास्ते पे हो। सीधा समझ लो, जितना ज़्यादा आप स्टॉक खरीदोगे उतना ज़्यादा आपको लॉस होगा, उतना ज़्यादा आप समझो कि लोन में आप डूबते जा रहे हो। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम स्टॉक हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक ना हो, और अच्छे स्टॉक को बेचने की ज़रूरत नहीं है। देखो मदरसन सुमी अब जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी आने वाले हैं, तो ईवी की वजह से मदरसन सुमी को एक और मौका मिलेगा। वो सारे अब देखो ये क्या है कि एक न्यू पार्ट्स बनाने की कोशिश करेगा जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए होगा फाइनली, क्योंकि वो जो आजकल के डेट में जो कार आने वाले हैं ना वो टोटली अलग होने वाले हैं। तो जो पुराने पार्ट्स वाले थे वो क्या होगा, पुराने पार्ट्स अब कैंसिल हो जाएंगे और नए पार्ट्स आएंगे, जिसकी वजह से मदरसन सुमी जो है अब इलेक्ट्रिक्स में भी उतर चुका है। और यहाँ पर ये लगभग बैटरी के लिए भी काम करता है, पार्ट्स के लिए भी काम करता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट के लिए भी काम करता है। तो आज के डेट में अगर हम देखें तो स्टॉक लगभग कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, लेकिन पिछले एक महीने में भी कुछ खास प्रॉफिट नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो लगभग पिछले 9 घंटे पहले मदरसन सुमी में एक बाय कॉल दिया गया है जिसका टारगेट आपको एमके ग्लोबल ने बताया 300 रुपीज़। अब 300 रुपीज़ सोच सकते हो, ये स्टॉक लगभग अगर 300 रुपीज़ जाता है तो अपने एक नए हाई को टच करने की कोशिश करेगा। अभी केवल 226 रुपीज़ के ऊपर है। 300 भी बहुत बड़ा टारगेट हो गया ना इस हिसाब से, तब तो है कि नहीं। अभी देखो पिछले एक महीने में स्टॉक केवल 5% का रिटर्न दिया। तो देखो मदरसन सुमी काफ़ी बड़ी और बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो ये धीरे धीरे चलते हुए नजर आएगा, धीरे धीरे। अगर आप चाहते हो कि डेली मूवमेंट देखने को मिले तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। अगर आप अभी देखना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न के मामले में, अगर हम देखेंगे ये देख सकते हैं 3 कंपनियों का कंपैरिजन लगाया गया है जो कि इसके कॉम्पिटिटर ही हैं। तो हम देखेंगे पिछले 6 महीने में, 6 महीने में तो यहाँ पर देखोगे तो लगभग मिंडा ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है 6 महीने में। अब उसके बाद देखेंगे एक साल में, एक साल में भी अगर आप देखोगे तो भी मिंडा ने यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 117% का रिटर्न दिया। आप देखते हैं 5 साल में, तो 5 साल में लगभग मिंडा ने लगभग 644% का रिटर्न दिया और मदरसन सुमी ने केवल 60% का दिया। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगभग इरिटेट हो चुके होंगे। तो भाई लार्ज कैप वाले कंपनी और बड़े बड़े कंपनी और अच्छे वाले कंपनी ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही चलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कंपनी का यहाँ पर अगर आप मान लेते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो देखते हैं कंपनी ने पिछले 5 साल में कितना पैसा कमाया है, तब पता चलेगा कि कंपनी हमें अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो हम क्या करेंगे, 2016 का देखेंगे। तो ये देखो 2016 है, ईयर ऑन ईयर आपको देखने को मिला 2016 यहाँ पर देखेंगे। 2016 में अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट था कंपनी का 2300 करोड़ का, और 17 में देखोगे तो लगभग 3000 करोड़ के आसपास था। अभी भी लगभग कितना है, तो 3400 करोड़ का था। मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देख सकते हो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि पहले तो कंपनी लगभग थोड़ी बहुत नीचे भी आ चुकी थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कंपनी अपने पोजीशन में है। लेकिन फिर भी देख सकते हैं 3500 करोड़ और यहाँ पर देख सकते हो लगभग 3000। तो ये 5 साल का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा, जो कि लगभग 500 करोड़ का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा। तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने जिस तरीके से कमाया है पैसा, उस तरीके से रिटर्न भी दिया है कि नहीं है। मैं आपको बार बार बताता हूं कि भाई देखो, अगर कोई कंपनी कोई बिजनेस ऐसा है जो ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है तो उस बिजनेस में पैसे लगाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी फैल चुका है। लोग उसके बारे में पहले से अवेयर हैं, ये क्या करता है, कैसे नहीं करता है, इसका प्रोडक्ट कैसे हैं, किस चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट है, क्या सही क्या गलत है करके। लेकिन उस बिजनेस में अगर आप पैसे लगाओगे जो लगभग काफ़ी छोटी बिजनेस है और वो पूरे वर्ल्ड में अपना फ्रेंचाइजीज खोलेगा, बिजनेस और अपना बड़ा करेगा, तो ये बिजनेस आपको ग्रोथ करके कई गुना ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे सकता है। बाकी मदरसन सुमी ऐसे भी वाकई में भी एक अच्छा खासा रिटर्न है, जहां पर आपको लॉस तो कभी नहीं मिलेगा। आपको लंबे समय में याद रखो, लॉस कभी नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से यहाँ पर फॉरेन डोमेस्टिक वाले लोग भी काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाते हैं। देखो प्रमोटर्स के पास 62% है, फॉरेन वालों के पास भी 16% के आसपास है, 16 है उनके पास, 62 है। और डोमेस्टिक वालों के पास भी लगभग 13% के आसपास है, पब्लिक के पास लगभग छोटा ही, लगभग 8% के आसपास ही है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल हिस्सेदारी भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। तो मैं आपको बोलूँगा कि ऐसे कंपनी को अगर आप खरीद रहे हो, इन केस अगर सपने में भी अगर खरीद रहे हो, तो कम से कम तो मैं आपको बोलूँगा 5 से 10 साल के लिए खरीदो, नहीं तो बस शॉर्ट टर्म में कभी भी अप डाउन फंसाया रहेगा, धीरे धीरे चलेगा, चींटी की चाल चलेगा। आप समझ सकते हो ना कि कछुए की चाल चलेगा। अब आपको कहानी तो पता है कि कछुआ कभी कभी आगे भी चला जाता है, तो कभी कभी के मतलब कभी कभी के वजह से भाई हम कछुए पे तो ये नहीं लगा देंगे ना, दाव तो नहीं लगा देंगे ना, आखिर तो खरगोश खरगोश ही होता है भाई, समझ रहे हो ना। जब इंसान नहीं पकड़ सकता खरगोश को तो फिर, तो ये एक स्टोरी है जो आपको बताया गया है। जो लोग लेजी होते हैं, जो सही टाइम पे काम नहीं कर पाते, उनको मोटिवेट करने के लिए कि भाई कछुए की तरह भी अगर तुम धीरे भी करते हो तो कछुआ देखो कैसे था, तुम भी जी सकते हो। तो एक लोगों को ना भटकाने के लिए कहानी रचा गया है। तो मैं आपको बोलूँगा मर्जी आपकी है। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि जितनी
जितनी बड़ी चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए। जब मैं छोटा बच्चा था 5 साल का, तो मैं इतना ही छोटा चादर लगता था कि अभी भी उतना ही छोटा लेके चादर करूँ, उतना छोटा चादर में तो मेरा चड्डी भी नहीं हो पाएगा। तो तो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े चादर लेते हैं सोते समय, है कि नहीं है, लेकिन बोलते क्या है कि भाई जितनी बड़ी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तो लोग बोलते कुछ और करते कुछ और हैं। तो इस वजह से आपको भी उनके बातों पर ध्यान नहीं देना है। मदरसन सुमी अगर आप खरीद रहे हो तो 5 से 10 साल के लिए खरीदना है, नहीं तो मेरे हिसाब से नहीं खरीदना। याद रखो 300 का टारगेट दिया गया है, तो शॉर्ट टर्म के आसपास आप टारगेट अचीव कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी आप सोच सकते हो यहाँ पर क्या करना है करके। मेरे हिसाब से ऑटो सेक्टर से ज़्यादा ग्रोथ आपको जो है आईटी, आपको केमिकल और लगभग छोटे छोटे और भी सेक्टर्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और जो चार्जेस वगैरह हैं भाई बहुत छोटे हैं। डीमेट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री में है, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। और एंजल आजकल के डेट में देख सकते हो, एंजल एंजल वन बन चुका है, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर्स देखने को मिला। यहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ होता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।